के नाम पर वोट मांगा जा रहा है कि नहीं मांगा जा रहा है? नहीं, भारतीय मैंने ये जनता सवाल पार्टी नहीं है, किया। लेकिन हम राम के नाम- अरे मैंने सवाल था कि चल अचल मूर्ति का फर्क पता है या मैं नहीं फिर पता कहता हूं, है? क्या आप इससे लोगों में सुनिए, भ्रम फैला रहे हैं। मैं भी बताना चाह रहा हूं, अगर इससे पहले जो क्या रामलला की मूर्ति थी वो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, प्राण प्रतिष्ठित थी या नहीं थी? और नहीं थी तो ये पहले नहीं ये प्राण बताइए। नहीं, प्रतिष्ठा की आपके क्या सवाल जरूरत? का जवाब नहीं, राकेश जी जवाब देंगे। देना चाहिए, अरे बिल्कुल। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चल आपके- अचल मूर्ति का फर्क आपको पता है कि नहीं पता बिल्कुल है? फर्क पता है, पता है। लेकिन क्या अर्थ दिग्विजय निर्मित सिंह में को पता है? आप बताइए, अगर दिग्विजय भगवान सिंह को पता है ये बात? लेकिन मैं फिर कहता हूं, सबको पता है इस देश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं नहीं, केवल एक त्रुटि, ये जिन लोगों के साथ बैठे हैं आज सत्ता में, उन लोगों ने तो भगवान श्री प्रभु श्री राम को दशरथ का पुत्र मानने से इनकार कर दिया था। राकेश जी, उनके किस्सा सुनिए, ये कह रहे हैं हमारा नहीं कि सुनना आप चाह रहे। लोग राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन गुड़िया ये बताएं, काल्पनिक ये बताएं, ठीक है? अचल मूर्ति को लेकर लोगों में भ्रम ये फैलाएं। देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो आपको मैं बहुत साधुवाद करूंगा। आपके चैनल पर आज जब हमने प्रभु रामलला का विग्रह देखा ना, क्या सजल नयन है, कितने कमल जैसे खिले हुए पंखुड़ियों जैसे उनके नयन, क्या उनके चेहरे पर वो बालपन के भाव। हर आज राम भक्त का मन आह्लादित हो गया, प्रसन्नता से भर गया कि हमने अपने प्रभु रामलला के इन 500 वर्षों के बाद हम दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेसी कह रहे हैं कि हमको श्रेय चाहिए, क्रेडिट चाहिए। सच ये है कि सन 1949 में जब पहली बार मूर्तियों का प्राकट्य हुआ तो पंडित नेहरू ने गोविंद वल्लभ पंत को मना किया कि मूर्तियां वहां से निकालकर बाहर रखवा दो। लेकिन के नायर यहाँ के कलेक्टर थे, जिन्होंने उन मूर्तियों को वहां बनाए रखने का निर्णय किया, जिसके बदले में उनको सस्पेंड तक किया गया, निलंबित किया गया। वो हाईकोर्ट जाकर के अपना निलंबन वापस लेकर आते हैं। और ये कांग्रेस आज कह रही है कि हमको श्रेय चाहिए। सच ये है कि ये अयोध्या आज सजी धजी दिख रही है। इन्हें लग रहा है कि आज पूरा देश राममय हो गया है, तो कैसे हम भी इसका लाभ और पिसान पोत के भंडारी बनना चाह रहे हैं। ये अयोध्या में लोग जानते हैं, अवधि में मुहावरा है ना, पिसान पोत भंडारी। ये पिसान पोत कर भंडारी नहीं हो सकते हैं। सच ये है कि राम मंदिर के मार्ग में हर प्रकार के रोड़े अटकाने का काम इन्होंने किया है। हर प्रकार से राम भक्तों की भावनाओं को इन्होंने भटकाने का काम किया है, उनको कष्ट पहुंचाने का काम किया है। इस ठंड में जब टेंट फट जाया करता था, भगवान राम को ठंड लगा करती थी, राम भक्त ये गुहार लगाते थे कि हमारे भगवान का टेंट बदल दिया जाए। कितनी पीड़ा होती थी, लेकिन आज ये राम भक्त आह्लादित है। मैं इसी पर आ रहा था राकेश जी, मैं इसी पर आ रहा था। श्रवण पांडे, जितनी आपने बातें कर ली, मान लिया इनकी सारी गलती, ये राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आप राम के सबसे बड़े साधक हैं, तो ये दर्द उस समय क्यों नहीं नजर आया जब रामलला टेंट में थे? मैं फिर जब ये तय नहीं हो पाता था कि उनको भोग सही तरीके से चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है, पूजा सही तरीके से हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। आज आप पूजा विधि सही नहीं हो रही है, आप सवाल उठा रहे हैं। मैं कहता हूं, जो लगातार निर्मोही अखाड़ा के महंत जो लगातार राम मंदिर में पूजा करते आए हैं, आखिर उनको दरकिनार क्यों किया गया? आज सुनिए, श्रवण पांडे, सुनिए भाई, सुनिए। मेरी एक बहुत अच्छी आदत है, मैं भागने नहीं देता। बिल्कुल नहीं तो निर्मोही अखाड़ा क्या? आप निर्मोही अखाड़ा के प्रवक्ता है? आप निर्मोही अखाड़ा के प्रवक्ता है? मैं कह रहा हूँ, आप पूजा सुनिए ना, आप पूजा विधि पर सवाल उठा रहे हैं ना। अरे सुनिए, सवाल पूजा पद्धति पे नहीं, आपने सवाल पूछा, तो आपने सवाल, मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपका ये दर्द तब था जब रामलला टेंट में थे? आप बताइए, जब उनकी पूजा सही तरीके से नहीं हो पाती थी, टेंट बदल दिया जाए, फट गया है। मैं फिर कहता हूँ, राम मंदिर का ताला कौन खुलवाया? राम मंदिर का शिलान्यास कौन किया? तो क्रेडिट नहीं लेना चाहते धर्म के नाम पे क्रेडिट। हम धर्म का नाम, हम व्यापार नहीं करना चाहते हैं। हम राम के नाम पे देश को नहीं लूटना चाहते हैं। हम देश की जनता के उन मुद्दों को उठाना चाहते हैं जो जनता को जरूरत है। राम भक्त सभी हैं, तो लेकिन 22 टेंट फट गया, लेकिन 22 को वही भक्त आएंगे। सुनिए ना श्रवण पांडे, सुनिए, राकेश त्रिपाठी जी, रामलला का टेंट फट गया, प्रसाद सही तरीके से नहीं चढ़ पा रहा, पूजा सही तरीके से नहीं हो पा रही, क्या ये मुद्दा नहीं था? नहीं, ये सच बात यही है ना। इन मुद्दों को ये भुला देना चाहते हैं, उस पीड़ा को ये भुला देना चाहते हैं जो पीड़ा राम भक्तों ने सही है कि हमारे आराध्य फटे हुए टेंट के भीतर कैसे सर्द में, कैसे जाड़े में, कैसे कष्ट भोगा करते थे। ये राम भक्तों के हृदय से पूछिए कि कितनी पीड़ा थी। और आज जब भव्य मंदिर बन रहा है तो क्या प्रसन्नता है। इस भाव को ये समझना नहीं चाहते। ये कह रहे हैं कि धर्म का व्यापार, क्या राजनीति व्यापार करते हैं आप? क्या कि धर्म का व्यापार करते हैं, धर्म का व्यापार करते हैं? धर्म को व्यापार के साथ जोड़ने का काम ही क्यों करते हैं? आपने हमेशा धर्म की गलत व्याख्या करने का प्रयास किया। आपने 42वें संविधान संशोधन से संविधान के भीतर सेकुलर शब्द लिख करके इस भारत के धर्म परायणता का मजाक उड़ाने का काम किया है। भारत तो सर्वधर्म संभाव के साथ चलता है, सबका साथ सबका विकास के साथ चलता है, साहचर्य की भावना के साथ चलता है। लेकिन आपने केवल तुष्टीकरण के लिए हर प्रकार से प्रयास किया है कि कैसे सनातन को, कैसे हिंदू
कैसे अपमानित किया जा सके। ठीक है योगी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अभिषेक जी, फिर मैं दूसरे मेहमानों का रुख करता मैं हूं। राकेश जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। शिवपाल जी का बयान आया है कि वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि कार सेवक पे गोली चलाया था, हमने सही किया था। मेरा सवाल ये है भाजपा से कि अगर राम भक्तों पे किसी ने गोली चलवाई है तो आप उनको पद्मश्री क्यों दे रहे हैं? आप मुलायम सिंह यादव जी को पद्मश्री दिया है, हाँ आपके हिसाब मोदी से- नहीं, सुनिए, ये सुनिए, सवाल सुनिए, ये बाकी सवाल मैं मैं मेरा सवाल ये अभिषेक जी, है आपके हिसाब से कि पद्मश्री आप सबसे अरे बड़े सुनिए, राम आपके भक्त हिसाब हैं, से पद्मश्री तो देना उनको गलत है। पद्मश्री क्यों दे? अरे गलत है ना आपके नहीं, हिसाब उनको से? जवाब अरे दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ आपके हिसाब से सही है गलत है? क्या पद्मश्री देना? हाँ। अगर ये राम भक्त है अरे और उनकी बात अरे उनकी बात छोड़िए, आपके हिसाब से सही है गलत है? जिसने राम भक्त पे गोली चलाई उनको पद्मश्री देना बिल्कुल गलत गलत है ना? गलत। तो जिस पार्टी को आप फेवर करें उस पार्टी से पहले जाकर तो कहिए कि फेवर ना नहीं उनके कर साथ रहा हूं। गठबंधन मैं ये करें। कह रहा हूं, उस पार्टी मैं से ये जाकर कह कहिए रहा कि हूं 24 में ना गठबंधन करें। उनको जवाब राम भक्त देने उससे दीजिए दिक्कत ना। होगी राम भक्तों को। उनका काम आप क्यों कर रहे हैं? नहीं मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मोदी मैं जी किसी ने का काम सम्मानित नहीं कर किया रहा हूं। था। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मोदी जी ने अपना काम कर रहा हूँ और जनता की तालियां इस बात की तस्दीक कर रही ठीक है, हैं। ठीक। जाकर कहिए कि ना गठबंधन करें। आपको जनता उन से पार्टी के ताली नेताओं मिली से है, मिलिए। आपको शुभकामनाएं। मैं दुनिया में थे। मैं मैं ये जवाब कहना देता हूं। राकेश जी राकेश ने जो सवाल पूछा है मैं सवाल का जवाब देता हूं। मोदी जी उनको नेताजी बुलाते थे, अब सुनिए। मोदी जी उनको सम्मानित आपने किए, सवाल पूछा, पद्मश्री जवाब। दिया गया अब था, सुनिए तो जवाब। आप ये मुद्दा क्यों उठा अब रहे हैं? जवाब तो सुनिए, जवाब सुनिए, 30 मैं जवाब सेकंड फिर दे रहा बाकी हूं। मेमा। देखिए इसी रामचरितमानस से इसका भी जवाब मिल जाएगा। रावण शिव भक्त था, क्या इसमें किसी को कोई संशय है? रावण परम ज्ञानी था, क्या इसमें किसी को कोई संशय है? लेकिन रावण अत्याचारी, पापी, दुराचारी और राक्षस प्रवृत्ति का था, इसमें भी किसी को कोई संशय तो नहीं है। आप रावण को सच ये है, पद्मश्री दे रहे हैं। अभी मुलायम सिंह रुक जाइए, यादव सूर्या, मैं